आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। आसाम में 8 ममनुआ तंजीमों के 664 इंतहा पसंदों ने 177 हथियारों के साथ खुद सुपुर्दगी कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस सभी इंतहा पसंद उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, RNLF, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओ नवाज जैसी ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता हैं। इन सभी ने वजीर आला सरबानंद सोनोवाल के सामने हथियार डाले हैं। आसाम पुलिस ने हालिया दिनों में इतनी बड़ी तादाद में इंतहा पसंदों की खुद सुपुर्दगी को अहम दिन करार दिया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मरकजी वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह आज दिल्ली के मटियाला और नागलोई जाट में एक रैली करेंगे और वो शाम 7 बजे उत्तम नगर में पद यात्रा करेंगे। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इंतखाबी टक्कर होने वाली है। ख्याल रहे कि दिल्ली में 8 फरवरी को पोलिंग होने वाली है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की तशहीर के लिए आज मटियाला और विकासपुरी में रोड शो किया। वो कालकजी और तुगलकाबाद में भी रोड शो करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को राहत देने के लिए आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा आज भी जारी है। जम्मू में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रुपाला, साध्वी निरंजन, सुरेश अगाड़ी और सोम प्रकाश लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं श्रीनगर में मरकजी वजीर श्री पदिसो नायक, बारामूला में रविशंकर प्रसाद और मेनेगा में जी किशन रेड्डी आज लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मरकजी सरकार के वुज़रा इन दिनों जम्मू कश्मीर का मुसलसल दौरा कर रहे हैं ताकि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की चहरसू तरक्की के लिए बनाई जा रही पॉलिसियों और प्रोग्रामों के नाफिज होने की इत्तलात की तौसीओ तशहीर की जा सके। कल भी कई वुज़रा ने अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की। बीजेपी के नौमुंतखब कौमी सदर बनने के बाद जेपी नड्डा आज आगरा में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में मुनक़िदा रैली से खिताब कर रहे हैं। CAA की हिमायत में बीजेपी की बेदारी मुहिम जारी है। पार्टी के सभी वुज़रा और लीडर मुसलसल अवाम के दरमियान जाकर लोगों को कानून के बारे में अवाम को वाकिफ करा रहे हैं। और झारखंड में 7 अफराद के कत्ल ने गुदड़ी के लोगों को हिलाकर रख दिया है। SP इंद्रजीत ने बताया कि जंगल के पास से कुल 7 अफराद की लाश मिलने के बाद कत्ल का मामला सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अरवा राज कमल ने मुतासिरा कुंबे को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि महलूकीन के एल कुनबा के साथ तमाम जरूरी इमदाद की जाएगी। और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने मगरबी सिंह भूमि के बरुगोली केला गांव में 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की वारदात के बाद झारखंड वजारत में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, DG पुलिस और पुलिस महकमे के दीगर अफसरान के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की। वजीर आला ने जायजा लेते हुए ये वाज़ेह किया कि ये सही है कि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, लेकिन पुलिस का काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अवाम का भरोसा उस पर बरकरार रहे और जुर्म करने वाले और कानून तोड़ने वालों में पुलिस की दहशत बनी रहे। वजीर आला ने कहा कि कानून सबसे ऊपर है और वारदात में मुलविस मुल्ज़िमीन को बख्शा नहीं जाएगा। चीन में कोरोना वायरस के कहर को हंगामी सूरत हाल करार देने पर गौर करने के लिए जिनीवा में आलमी इदारा सेहत WHO की आज फिर मीटिंग होगी। इससे पहले हुई मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला था। चीन में 17 लोगों की कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है और इसका कहर वुहान, बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में फैल चुका है। चीन, थाईलैंड, जापान और जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस से नमूनिया की अलामत वाले 450 मामलात अस्पताल में आ चुके हैं। कई मुल्कों ने चीन के दौरे से लौटे लोगों में कोरोना वायरस की अलामत नजर आने पर उनकी तिब्बी जांच शुरू कर दी है। भारत ने भी चीन का सफर करने वाले अपने शहरियों के लिए पहले ही सफरी मुशावरत जारी कर दी है। हुकूमत ने कहा है कि वो सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वायरस से आम सर्दी से लेकर सांस लेने में भारी तकलीफ जैसी अलामत देखी गई हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई तवानाई देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। खून के बदले आज़ादी देने का वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत की जदोजहद आज़ादी की तारीख में सुनहरे अल्फाज में रकम है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने नेताजी को खराज अक़ीदत पेश किया है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।